हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्प्लिटिंग के बारे में बताया था। एनएमआर में स्प्लिटिंग का कारण क्या है और स्प्लिटिंग कैसे होती है, कुछ एग्जाम्पल आज और हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी 2-3 नंबर का आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी मॉलिक्यूल या अणु है तो उसमें तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन की पहचान करना सीखो। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन कौन है। जैसे ये वाला एग्जांपल है तो इसमें अपने को पता है ये दोनों क्या हो गए, तुल्य इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। और ये वाला जो है वो क्या है, इन दोनों से डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, अतुल्य हो गया। ये दोनों तुल्य कैसे हुए, क्योंकि इसके ऊपर Cl का इफेक्ट भी उतना ही है जितना इस पे है, तो दोनों सेम हो गए। इसके ऊपर दोनों तरफ मैथिल ग्रुप आ रहा है, Cl डायरेक्ट अटैच है, तो ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटॉन है, तो मेरे को सिग्नल दो प्रकार के ही मिलेंगे। लेकिन अब वो सिग्नल कैसे दिखेगा आपको, सिंगलेट के रूप में, डबलेट के रूप में, तो मुझे पता है कि जो ए वाले प्रोटॉन है, कितने हैं ए प्रोटॉन, 6, तो 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल मिलेगा। तो वो इसके पड़ोस में कौन है, अतुल्य है। ये एक है, n+1 का फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगी वैल्यू 2। तो ये 6 प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो हमको डबलेट के रूप में दिखाई देगा। डबलेट कैसी होती है, इस तरह से, और वो डबलेट के रूप में, द्विक के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से बी वाले प्रोटॉन, बी प्रोटॉन है कितना, एक, तो बी के एक प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल इसके पड़ोस में जितने अतुल्य कौन है, 3 और 3 6, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे 6 + 1 तो बराबर क्या आएगा 7। यानी आपको सेप्टेट के रूप में, सेप्टेट कई बार हम मल्टीप्लेट बहुत भी बोल सकते हैं, कई बार सेप्टेट भी बोल सकते हैं। तो उसको सेप्टेट को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा सेप्टेट लिख देंगे, ठीक है। और आज कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखेंगे। जितने एग्जाम्पल आप करोगे, बुक पे भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, आप उनको सॉल्व करोगे तो अपने आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके एक एग्जाम्पल जैसे और देता हूँ मैं, इसको देखें आप, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। तो इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन, सबसे पहले टाइप ऑफ प्रोटॉन निकालो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आप कहोगे 2 टाइप के प्रोटॉन है ना, नहीं, गलत। आपको मैंने बताया था डबल बॉन्ड में आते ही सिस और ट्रांस के बारे में सोचना है। इसको आप जब इस तरह से लिखोगे, देखो आप, अब देखो ये प्रोटॉन, इसके रेस्पेक्ट में Cl को अगर देखोगे तो क्या आ रहा है, ट्रांस, और इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो क्या आ रहा है, सिस। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन क्या हो गए, डिफरेंट हो, दोनों अतुल्य, एक ही कार्बन पे है लेकिन दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, नॉन इक्विवेलेंट, अतुल्य प्रोटॉन है। और एक ये तीसरा हो गया, तो टोटल एनएमआर सिग्नल कितने आएंगे, 3 सिग्नल आएंगे, ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण। लेकिन अब वो सिग्नल होगा कैसे, तो अब आप ध्यान से देखेंगे, ये ए का जो सिग्नल होगा तो इसके पड़ोस में कौन है, एक तो ये है और एक कौन है, ये भी तो इसका निकटवर्ती हो गया, एडजेसेंट, एक तो खुद पे यही बैठा है, तो 2 प्रोटॉन, तो इसलिए ए का जो सिग्नल होगा, ए का जो सिग्नल होगा वो कैसा दिखाई देगा, ए का एक प्रोटॉन का सिग्नल हमको ट्रिपलेट, 2 प्रोटॉन ना, तो कैसी दिखाई देगी, ट्रिपलेट दिखाई देगी, त्रिक। बी का भी एक प्रोटॉन का सर्किट कैसा होगा, एक ट्रिपलेट के रूप में दिखाई देगा। और इसी तरह से सी का जो सिग्नल है एक प्रोटॉन का, वो भी हमको ट्रिपलेट के रूप में ही दिखाई देगा। तो अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसमें 3 सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल, तीनों प्रोटॉन अलग अलग हैं, एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे, समझ में आया। इस प्रोटॉन के निकटवर्ती कौन हुए, ये दो प्रोटॉन, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो 2 + 1 3 ट्रिपलेट आ गया। इसके पड़ोस में कौन हो गए, ये दोनों, तो क्या हो गया, ट्रिक। ऐसे इसके पड़ोस में ये दोनों, ये क्या हो गया। इस तरह से इस एग्जाम्पल में 3 सिग्नल आएंगे और तीनों ही ट्रिपलेट के रूप में दिखेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इस वाले एग्जाम्पल को देखें। देखिए मैं अगर आपसे कहूँ
ये एग्जाम्पल। अब आप बताओ सबसे पहले इसमें कितने तरह के प्रोटॉन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कितने तरह के सिग्नल आएंगे, जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे उतने ही सिग्नल। यहाँ टाइप ऑफ प्रोटॉन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 नहीं निकालते, ये NMR है, NMR में टाइप ऑफ प्रोटॉन केमिकल एनवायरनमेंट से निकालना। तो आप बताओ इसके अंदर क्या है, ये कौन है, बताओ फिर, तो नाम क्या है इसका, कौन है, पेंटेन है ये, आइसोपेंटेन। अगर एग्जाम में दूँ आइसोपेंटेन में कितने सिग्नल आएंगे तो अपने को पता तो होना चाहिए ना आइसोपेंटेन क्या होती है, ये आइसोपेंटेन है। बताओ कितने सिग्नल आएंगे, कितने टाइप के प्रोटॉन है, कैलकुलेट करो, समझो, देखो कितना आता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। इसमें देखो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये अलग हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया, और ये अलग है, ये मैथिल इस मैथिल से डिफरेंट है, बीच में CH2 आ रहा है, तो इसका एनवायरनमेंट इन दोनों के, ये दोनों सेम है क्योंकि एक CH पे जुड़े हुए, दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। आगे बात समझ में। तो कुल मिला के मेरे पास 4 सिग्नल आएंगे, 4 सिग्नल का, एक तो ए का आएगा 6 प्रोटॉन का सिग्नल, ये ए वाले 6 प्रोटॉन है, ये देंगे एक सिग्नल। ऐसे बी 1 प्रोटॉन का सिग्नल आएगा, ऐसे सी 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, ऐसे डी में कितने हैं, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल है। ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और सिग्नल के हैं। अब ये सिग्नल कैसा दिखेगा, यानी कि इसकी स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग कौन करता है, निकटवर्ती पड़ोसी। तो ये 6 प्रोटॉन का सिग्नल, ये रहा इसका स्प्लिट करने वाला, तो कितना है 1, तो 1 + 1 यानी 2, तो ये किस रूप में दिखाई देगी, डबलेट, द्विक के रूप में दिखेगा। इसकी बात करें बी, अब बी के अंदर ध्यान से देते हैं आप, बी के कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए, 8, यानी अब 8 को अष्टक नहीं लिखे, बोलते क्या लिखेंगे, बहुत मल्टीप्लेट, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लेट, बहुभागी। सी का जो 2 प्रोटॉन है, सी के 2 प्रोटॉन को कौन करेगा, 3 तो इधर है, 1 इधर है, ये दोनों क्या इसके हैं, निकटवर्ती हो गए दोनों, तो कितने हो गए 4, 4 और 1 5, तो पेंटेट के रूप में दिखाई देगी, पेंटेट। अब बचाइए बी का 3 प्रोटॉन का, तो डी के 3 प्रोटॉन का सिग्नल इसके कारण, तो कितना है 2, 2 और 1 3, तो ट्रिपलेट के रूप में अपने को दिखाई देगा। आगे समझ में, ये एक साथ एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या कहा, जितने एग्जाम्पल आप करोगे, बुक है दोनों तीनों तरह की, जो भी बुक को बच्चे पूछे सर कौन सी बुक से पढ़ना है, कोई भी बुक लो, सारी बुक अच्छी है, सभी बुक के अंदर बहुत अच्छा चैप्टर लिखा हुआ है, जो आपको उपलब्ध हो जाए। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल। थोड़ा अपन बेंजीन की बात करें, बेंजीन के अंदर कितने टाइप के प्रोटॉन है, बताओ कितने प्रोटॉन है बेंजीन में, प्रोटॉन तो 6 है, लेकिन 6 के 6 क्या है, तुल्य है, इक्विवेलेंट है, इसलिए आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। 6 प्रोटॉन है, सब के सब क्या है, तुल्य है, तो 6 प्रोटॉन का, तो बेंजीन में एक ही सिग्नल आएगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इसकी, अब बताओ कौन है ये, टोलुइन, तो टोलुइन के अंदर कितने NMR सिग्नल आएंगे, तो ये जो 5 प्रोटॉन है, ये 5 प्रोटॉन और एक ये प्रोटॉन, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 तरह के प्रोटॉन हो गए, 5 प्रोटॉन तो इस बेंजीन के और 1 प्रोटॉन मैथिल का, तो 2 प्रकार के प्रोटॉन हो गए। लेकिन अब वो सिग्नल कैसा दिखाई देगा, सोचो आप, इन 5 प्रोटॉन का जो सिग्नल है, बी के कारण जो 5 प्रोटॉन का सिग्नल वो कैसा दिखाई देगा, डबलेट, ट्रिपलेट, कैसा, क्योंकि इन 5 प्रोटॉन के पड़ोस में कोई प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे कोई प्रोटॉन है क्या, नहीं है ना, उसको तो हटा के मैथिल लगा दिया ना, तो यहाँ प्रोटॉन नहीं है, तो इसके पड़ोस में कोई प्रोटॉन ही नहीं है, तो ये कैसा होगा, सिंगलेट ही दिखेगा, सिंगलेट, एक ही सिग्नल आएगा, सिंगल के रूप में दिखेगा। हाँ, ए प्रोटॉन का जो है, कितने हैं ए प्रोटॉन, 3, तो 3 प्रोटॉन का सिग्नल भी कैसा दिखाई देगा, बताओ, क्योंकि उसके भी पड़ोस में कोई नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, सिंगलेट, तो ये भी सिंगलेट है। तो टोलुइन के अंदर 2 सिग्नल आएंगे, दोनों सिंगलेट होंगे, एक 5 प्रोटॉन का होगा, एक 3 प्रोटॉन का। अब आपको आगे और इस तरह के न्यूमेरिकल भी आएंगे, देखो अगर मैं कहा तो टोलुइन का फॉर्मूला क्या बना, C7H8, एग्जाम में इस तरह से भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक C7H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र वाले यौगिक है, इसमें 5 प्रोटॉन का एक सिग्नेट आती है, 3 प्रोटॉन की सिग्नेट आती है, बताओ उसका सूत्र क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ,
आप बुक उठाएं और बुक के अंदर ही आप सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल देखें। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपिल बेंजीन। एक और नाम क्या है? क्यूमीन। क्यूमीन है। तो इसमें 5 प्रोटॉन तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 तरह के प्रोटॉन, तो 3 तरह के सिग्नल आएंगे। अब इसका एक और एग्जांपल देखना। इसका अगर मैं आइसोमर बनाऊं, समावयवी बनाऊं, अब देखो दोनों के फॉर्मूले क्या हैं? सेम है। ये कौन है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये कौन है? एन प्रोपिल बेंजीन। फॉर्मूले दोनों के क्या है? C9H, और ये कितना हो गया? 3 और 3 6, 1 7, 7 और 5 12। ठीक है, C9H12 है इनके। 5 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 5 12। इसमें भी देखो 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 5 12, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो जो सेम ये NMR का यूज़ भी है कि दो सेम फॉर्मूले हैं, दो आइसोमर है, तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, अगर ये आइसोप्रोपिल बेंजीन होती तो सिग्नल कितने मिलते मेरे को? A, B और C। ये 6 प्रोटॉन का सिग्नल होता, ये 1 प्रोटॉन का सिग्नल होता, ये 5 प्रोटॉन का सिग्नल होता। लेकिन अगर ये वाली बेंजीन होती तो इसमें सिग्नल कितने आते? देखो 5 प्रोटॉन तो ये रहे, तो 5 प्रोटॉन का सिग्नल ये हो गया, है ना? ए ही आ गया, ए ही आ गया, ए ही आ गया और ए ही आ गया, तो टोटल कितने सिग्नल आ गए? 4 सिग्नल आ गए। तो टाइप ऑफ सिग्नल से पता करेंगे। अब इन सिग्नल की क्या करनी है? स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग कैसे होगी? जैसे इसमें ए का सिग्नल इसके कारण कैसा दिखाई देगा? डबलेट। इसका सिग्नल 3 और 3 6 1 7, कैसा दिखाई देगा? सेप्टेट। बी का जो सिग्नल है सेप्टेट हो गया। सी का जो सिग्नल है वो तो इसके चारों कोई है ही नहीं, पड़ोस में कहाँ है? या तो खाली है, तो इसका पड़ोसी कोई है ही नहीं, तो कैसा आएगा? एक सिंगलेट। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में देखें ए का सिग्नल कैसा दिखाई देगा? ए का जो 2 प्रोटॉन का सिग्नल है, इधर 2 है, इधर तो कोई नहीं है, 2 है, तो कैसा आएगा? ट्रिपलेट। ये वाला सिग्नल बी के 2 प्रोटॉन का सिग्नल कैसा दिखाई देगा? 2 और 3 5, 5 से क्या हो जाएगा? सेक्सटेट। ठीक है, इधर 3 का सिग्नल इसके कारण है, तो सी प्रोटॉन के 3 का सिग्नल इसके कारण कैसा दिखाई देगा? ट्रिपलेट। और ये डी जो प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, इनका सिग्नल कैसा होगा? सिंगलेट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगले लेक्चर में मैं और अच्छे से समझाऊंगा इसको। तो ये लास्ट पार्ट चल रहा है NMR का, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है मैं आपका टेस्ट भी ले लूँ, इसलिए आप इसकी पढ़ाई करें। थैंक यू।